नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। बहुत दिनों से हम लोग नॉन वर्बल चल रहे हैं, कुछ दिन तक और चलेंगे। फिर आपके लिए देखो, क्योंकि देखो मैं सारे के सारे टाइप के प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, इसीलिए मैं कमेंट देख रहा था कि इतने आसान नहीं आते, इतने आसान नहीं आते हैं, पहले ऐसा होता था, ऐसा होता था, फलाना ठिकाना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नॉन वर्बल करो, उसके बाद अभी आगे देखना पजल्स की बिल्कुल लड़ी लग जाएगी, ठीक है। पजल्स करेंगे, एक बार में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो गाइज आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है कि जब एनटीपीसी के एग्जाम्स डेट निकलने वाली थी, तब हम लोगों ने निकल गई थी, तब हम लोगों ने इस पीडीएफ को लॉन्च किया था जिसमें 500 क्वेश्चन है मैथ्स के, और ये बहुत ही क्या टाइप वाइज क्वेश्चन है। तो 70% ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट इसी पीडीएफ से मिले हैं हम लोगों को, क्योंकि हमने यहाँ पर भाई सारे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो सब डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से आप परचेस कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिए गए प्रश्न चिन्ह किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, मतलब एम्बेडेड है, उसकी पहचान कीजिए, ठीक है। ये हमारा प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र, मतलब ये वाला जो डायग्राम है किसी एक में यहां पर है, ठीक। जरा यहां ध्यान से देखो, किसमें दिख रहा है ये? सी वाले में तो भाई ये ज्यादा उस तरफ चला गया ना, लेकिन ठीक इसका ये उल्टा है। तो ये मेरा जो है ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य कह रहा है भार भी एक प्रकार का बल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। निष्कर्ष देखिए, भार की इकाई यूनिट होती है, भार की इकाई न्यूटन होती है, और दूसरा कह रहा है भार की इकाई किलोग्राम होती है। किलोग्राम किसकी होती है गाइस? मास की होती है ना। तो एक बात बताओ, सही कौन सा हो जाएगा इसमें से? सही कौन सा हो जाएगा? सिर्फ पहला वाला। इसका मतलब केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है, उसी दिशा में 100 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ता है और पुनः 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अपनी शुरुआत बिंदु के सापेक्ष एक्स किस दिशा में किस दिशा से सम्मुख खड़ा है? आइए जरा देखते, बना जाए इसको। सपोज एक्स यहां है, अपने घर से वो निकलकर पश्चिम की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर जाता है, और कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो एक्स यहां खड़ा है। अब क्या हो रहा है? गाड़ी चलाने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, मतलब राइट हैंड पे मुड़ेगा, और कितना जाएगा? फिर से 100 किलोमीटर जाएगा, फिर से 100 किलोमीटर ये चला गया। आगे देखते हैं। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ेगा, और कहां आ जाएगा? 50 किलोमीटर चल के यहां आ जाएगा। अपनी शुरुआत बिंदु ये है। एक्स किस दिशा में खड़ा है बताइए जल्दी से। अगर शुरुआत बिंदु ये है तो एक्स कहां खड़ा है? उत्तर पश्चिम में खड़ा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, ठीक है। हाइड्रोजन, तर्क कह रहा है हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैस स्थिति में, दोनों ही बिल्कुल सही है, इसीलिए तो सिलेंडर में रखा गया उसको, है ना। और इसी दो फॉर्म में मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, या तो एक या तो दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित चित्र ढूंढे। देखो ये एप्पल है, क्या है? एप्पल। सेव है ये, और सेव से क्या बन रहा है? जूस। क्या बन रहा है? जूस। इसी तरीके से यहां पर किससे कॉटन किससे वूल निकलेगा? वूल किससे निकलेगा ये बताइए? भेड़ से। ये है भेड़, क्या ये भेड़ है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चन गाइस बहुत पूछे गए थे, रेलवे का ही है ये, ठीक है। अपने मन से उठा के नहीं दे रहा हूं, पूछा गया है, और एक सेट में इसी तरीके से पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, यहां पर जो आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस देखते हो, ये किसी एक पर्टिकुलर सेट के भी हैं, और कभी यहां वहां से भी पिक किए गए हैं, ठीक है। तो एक सेट में इस तरीके के क्वेश्चन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए।
इस तरह से बनने वाला समूह। जरा यहां ध्यान से देखना, इसको करने के लिए सबसे पहला दिमाग अपना लगाना। यहां पर एक आपको ऐसा समूह दिखेगा, देखो 157 तीनों बार है, इसका मतलब सबसे पहले 157 पकड़ लेना, 157। जरा इसमें देखो क्या हो रहा है, एक ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है और इसके बीच में एक क्या बन रहा है, शेप बन रहा है, और ये 4 भागों में बढ़ जा रहा है। देखो 4 भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 157 हो गया। अब जरा यहां गौर से देखो, क्या गौर से देखो, ये ट्राइंगल है, क्या है, यहां मेनली 3 आपके जो है फिगर बने हैं, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, त्रिकोण है, और एक क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल वाले अलग अलग कर लो। सर्कल वाले कौन हुए, 3 4 8, 3 4 8, 3 3 4 8, 3 4 8। ऑप्शन नंबर ए जो है, क्या ए हमारा आंसर हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियान बिहान की मां की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। रियान किस रूप से बिहान से संबंध रखता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। रिहान जो है वो बिहान की, लच्छे ये बिहान है, बिहान की मां की बहन के पिता की इकलौते बेटे, ये होगा इकलौते बेटे का बेटा है। कौन बेटा है? रिहान, ठीक है, समझ गए। तो जरा यहां बता दो क्या कि बिहान से, रिहान किस प्रकार बिहान से संबंधित है? जरा जल्दी से बता दो तो क्या हो जाएगा? भाई होगा ना ये। कौन सा? चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक एक को ऐसे पकड़ पकड़ के डायग्राम बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए। अखिल इज द मैटरनल अंकल ऑफ रश्मि, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 का जो टीयर 1 हुआ था सीजीएल का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन भाई सीजीएल में पूछे जाते हैं, ठीक है। अपन पजल में भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना, पजल भी करेंगे अपन, अभी मौका आने दो, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है? अखिल इज द मैटरनल अंकल ऑफ रश्मि एंड रमेश इज द फादर ऑफ रश्मि, ठीक। हाउ रमेश रिलेटेड टू अखिल? सो क्या बोल रहा है? अखिल इज द मैटरनल अंकल ऑफ रश्मि, मतलब रश्मि के मामा है, मतलब रश्मि की मां के भाई है। कौन? अखिल, हाँ की ना? अब बोल रहा है रमेश इज द फादर ऑफ रश्मि, मतलब रमेश इज द फादर ऑफ रश्मि। इन दोनों के में हमने क्या कर दिया? वरमाला पहना दिया, है ना। रमेश इज द फादर ऑफ रश्मि। हाउ रमेश इज रिलेटेड टू अखिल? बताओ क्या है ये? ब्रदर इन लॉ है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पहला बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? किचन के ग्रेनाइट है ना, जिसके ऊपर भाई अपन वो सब रखते हैं, क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा वगैरह रखते हैं, उसका रंग क्या है? ठीक, ग्रेनाइट का रंग दीवार के रंग का है। तो दूसरे वाले में अगर दीवार का रंग बोला गया तो भाई मतलब दोनों जरूरत है, लेकिन अगर नहीं बोला गया तो ये क्रैप है, बेफालतू है। ग्रेनाइट का रंग बहुत ही चमकीला है भाई, ऐसा तो नहीं बोला गया है, मतलब चमकीला है, सो कोई कलर थोड़ी है चमकीला है, इसका मतलब ना ही ये, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो प्रथम और द्वितीय है दोनों पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ना ही एक ना ही दो पर्याप्त, ना ही एक पर्याप्त नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉश स्ट्रिंग्स हैंड को अगर एट द रेट परसेंटेज z के रूप में, हार्ड टू डील को Z65 के रूप में, हील लॉन्ग टाइम को 896 के रूप में कोडेड किया जाता है, तो हार्ड को जरा यहां देखो, मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, हम लोग यहीं से जो है उड़ाते हुए चलते हैं। जरा देखिए, वॉश स्ट्रिंग हैंड,
पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, क्या? हार्ड, हार्ड, वॉश स्ट्रिंग हार्ड, ठीक है। पहले और दूसरे में हार्ड और हार्ड कॉमन है, और पहले और दूसरे में कोड में क्या क्या कॉमन है? Z और Z। तो इसका मतलब हार्ड इज इक्वल टू व्हाट? Z। इसका मतलब A की B की C की D, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि X की दो बहनें Y और Z है और W की मां, किसकी मां? W की मां Y के पिता की बहन है, सो W Z का क्या? ठीक, तो देखो X की दो बहनें कौन कौन? एक Y हो गई और एक कौन हो गई? Z हो गई। मुझे X का जेंडर अभी नहीं पता है, मुझे X का भी जेंडर नहीं पता है, तो मैं नहीं लिखूंगा। आगे देखते हैं। W की मां, किसकी मां? W की मां Y के पिता, Y दिख रहा है, Y के पिता की बहन है, कौन? W की मां, ठीक है। चलो बन गया हमारा। अब बोल रहा है W Z का क्या है? तो भाई W का जो है मुझे जेंडर तो पता नहीं है, इसीलिए मुझे यहां देखो चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई या चचेरी ममेरी मौसेरी फुफेरी बहन, दोनों में से कुछ, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाई होगा या बहन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। जरा इस गौर करके देखो इसको, क्या? इसको जरा गौर करके देखो। ये जो है क्या होगा? 1 2 3 4 3, कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताओ तो। ऑप्शन नंबर ए की, बी की, सी की, डी, जल्दी से बता दो तो। ए की, बी की, सी की, डी, जल्दी से बताओ। देखो पहले वाले में ए कितने डंडों से बना है? 1 2 3, 3 स्ट्रेट लाइन से बना। दूसरे वाले में 1 2 3, तीसरे वाले में 1 2 3, लेकिन चौथे वाले में 1 2 3 और 4। तो अलग कौन हो गया भाई? ये अलग हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो गया। अरे हाँ कि ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित को पूरा करें। XIGP को मैं लिख रहा हूं 172716, तो ZHEJ को क्या लिखूंगा? जरा यहां गौर से देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? 172716 ZHEJ। इतना आसान है नहीं जो ये दिख रहा है, जरा यहां गौर से देखो। यहां पर जो गाइस आपको दिख रहा है क्या? ये है जो P दिख रहा है, P मतलब 16, ये हो गया। और यहां पर जो आपको G दिख रहा है, G मतलब 7, ये हो गया। अरे हां कि ना? तो सेम फैशन में यहां जो J है, J कितना होता है? 10 नंबर। तो आखिरी में आने वाला 10 कौन है? एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी। अरे हां कि ना? चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 71 73 77 और ये 79। अब जरा बताओ 71 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 73 अभाज्य संख्या, 79 अभाज्य संख्या, लेकिन 77 तो भाई अभाज्य नहीं है, 11 से जाता है। इसका मतलब हमारा जो भिन्न हो गया वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। उस चित्र का चयन करें जो निम्न के समूह में से संबंधित नहीं है। जरा गौर से देखो इसको, जरा इसको गौर से देखो। तो पहले वाले में आप पाओगे कितने डॉट हैं? 1 2 3 4 5। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब डॉट में देखो क्या दिमाग लग रहा है, क्या यहां पर रिलेशन बन रहा है?
एक दो तीन, तीन स्ट्रेट लाइन है और जितने स्ट्रेट लाइन है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस 2 जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। जरा देखो यहां 3 है तो डॉट कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5। सेम तरीके से क्या इसमें है 1 2 3 4 5 और डॉट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल 5 + 2 7। हमने जो पैटर्न है उसको पकड़ लिया है। जरा इसमें देखो 1 2 3 4 तो डॉट कितने होंगे 6। आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 4 साइड्स हैं और 4 डॉट है। होने कितने थे ये चाहिए थे 6। अलग कौन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो इतना आसान जो दिख रहा है, टाइम अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे खूब सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। दिखना बहुत आसान है लेकिन पेपर में भाई मामला गड़बड़ा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वह आंकड़े में कौन सा स्थान उन लोगों से प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी खेल खेलते, सभी खेल इसमें कौन खेल रहा है एस। सभी खेल कौन खेल रहा है एस। और कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलने वाले, कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलने वाले कौन है क्यू। तो क्यू एस और क्यू वैसे होंगे जो सारे खेल खेलते हैं और कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब। वाटर इमेज का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो इसमें बनने वाला वाटर में क्या होगा, यहां पर मैं बना दूंगा क्या मिरर। तो यहां बनने वाला कौन सा डायग्राम होगा, जो भी ऐसा गोला होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आएगा और इधर पे शेड होगा वो। तो कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न चित्र, एक सेकेंड, ठीक 1 सेकेंड। दिए गए प्रश्न चित्र जो है उत्तर चित्र में किसी एक में स्नेह, ओके एम्बेडेड वाला है, मतलब बोल रहा है ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये कौन से ऑप्शंस में ये जो डायग्राम है एम वो एम्बेडेड है। जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, फिगर नंबर बी देखो जरा, ये गया, ये गया और ये गया, बन गया हमारा प्रॉब्लम फिगर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। पहिए का जो रिलेशन तिल्ली के साथ है, तिल्ली मतलब क्या होता है इंग्लिश में बोले तो स्पोक्स। अरे नहीं होते पहिए में स्पोक्स, वही तो पंखे में क्या होता है, पंखा में पंख होता है, विंग्स। ऑप्शन नंबर सी विंग्स। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 1 8 27, 0 1 8 27। जरा देखो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सो 4 का क्यूब व्हाट 64। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक कोड में ग्रीन को अगर ITGGP लिखा जाता है तो पिंक को कैसे लिखा जाएगा। जरा देखो ग्रीन को अगर मैं लिख रहा हूं ITGGP, इसका मतलब देखो EBG है, EBG है, मतलब कुछ इनमें कुछ सेम बढ़ रहा है। देखो G मतलब 7, I मतलब 9, क्या हुआ +2। ठीक है RMNOP PQR 18 नंबर 20 नंबर, क्या हुआ +2, मतलब +2 करके बढ़ रहा है। दैट मीन्स पिंक जो होगा MNOP QR IJK, ओके MNNOP, सो RKPM। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। यदि माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का क्या है प्लस है,
मल्टीप्लाई का अगर माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई है, तो भैया इसका मान ज्ञात करो। सो 35 माइनस का डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब -14 और डिवाइड का मतलब +28। तो यहां क्या हो गया, 5 + 14, तो ये क्या हो गया +14, दैट मींस 19 इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क कह रहा है आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। ठीक है, ओके, बहुत सारी की नौकरी से मुक्त करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुमान क्या कह रहा है कि आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है। दूसरा कह रहा है आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती। भाई ये तो गलत हो गया, और पहला भी क्या गलत हो गया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहां जो है स्ट्रॉन्ग है प्रतिबिंब, मतलब इस तरीके से लगा दो, क्या आप लगा दो क्या मिरर, तो बनने वाला डायग्राम देखो ना, ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे, ऐसे एन का तो एन ऐसे ही बनेगा, ओ का ओ ऐसे ही बनेगा, और आर कैसे बनेगा जरा देखो, ये यूं बनेगा आर। उसके बाद टी कैसे बनेगा, टी तो वैसा का वैसा ही, और एस कैसे बनेगा, ऐसे, है ना। तो बनने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क कहता है महान अलेक्जेंडर नश्वर था। नश्वर मतलब जो क्या होते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, डिस्ट्रॉयर था। अनुमान क्या है, महान अलेक्जेंडर मानव था। जी हां, बिल्कुल सही है, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। ये मैं अनुमान नहीं लगा सकता अनटिल अनलेस मेरे को ये पता हो। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है पहला सिर्फ निहित करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखो भैया दोनों यहां लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। पहले में भी पैरेलल है, दूसरे में भी पैरेलल है, चौथे में भी पैरेलल है, लेकिन तीसरे में पैरेलल नहीं है। तो अलग कौन हो गया, हमारा फिगर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, इसको बनाने की क्या जरूरत है, 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर मुड़कर 4 किलोमीटर, मतलब बनेगा क्या, न्यूनतम वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा ना। क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना। तो 3 4 और क्या 5, ट्रिपलेट याद होगा, सीधे लगा के आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति के केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, और जो है समूह जरा देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, वैसा ऑप्शंस में ढूंढना है जो बिल्कुल सिमिलर हो। देखो 1 3 5 सब में है, ठीक है, इसका मतलब ढूंढ लो तो 1 3 और 5, 1 3 और 1 3 एंड 5। ओके, अब जरा यहां ध्यान से देखो, जो फिगर नंबर 2 है इसमें 2 ओवल शेप के हैं, फिगर नंबर 4 है इसमें 2 मतलब सेम रेक्टेंगल, मतलब जो भी फिगर होगा वो 2 हो रहे हैं और एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। सेम फिगर नंबर 9 के साथ है, तो 2 4 9 भी 1 3 5 के साथ होगा। 2 4 9 2 4 9 2 4 9 मिल गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। वक्तव्य क्या कह रहा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात। निष्कर्ष कह रहा है समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता। जी बिल्कुल निष्कर्ष ये सही बोल रहा है
है ना। समय और प्रभाव किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो बात तो भाई सेम है ना। और हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो यही तो प्रवाह है ना। तो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब पहला और दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों में कितने त्रिकोण हैं? याद रखना, क्या याद रखना, काउंट करने मत बैठना। 2 तरीके के स्टार होते हैं, एक ऐसा स्टार और एक दूसरा स्टार होता है जो क्या होता है, यू। कैसा होता है, यू। ठीक है, 2 तरीके के स्टार होते हैं। इस वाले स्टार में बनने वाले त्रिकोण होते हैं 10 और इस वाले त्रिकोण में, इस वाले स्टार में बनने वाले त्रिकोण होते हैं 20। हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये रिमेंबर है ना, इसको दिमाग में रखना क्योंकि ये पूछता है ना, देखो पूछा भी है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम लोग पजल के क्वेश्चन जरूर करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, सारे के सारे जो है, जो पीपीटी आपके फॉर्मेट में बनता है। तो वेट फॉर दोस पीपीटी, मैं बता रहा हूं, मैं एश्योरेंस देता हूं, सारे के सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा, जिसके कारण आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ये मैं आपको जो है एश्योरेंस देता हूं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।